नमस्कार दोस्तों, पुराने लखनऊ के शहादतगंज निवासी हर्षित कुमार आज राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं और अपनी पत्नी को उसके पिता के चुंगल से छुड़ाने की योगी जी से गुहार लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हर्षित कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो जानकारी दी वो वास्तव में दो प्रेमियों के बिछड़ जाने की ऐसी दुख भरी दास्तां है जिसका कभी सोचा या अनुमान भी, कल्पना भी नहीं करी होगी इन दोनों पति पत्नी ने। तो हर्षित कुमार किस तरीके से अपनी पत्नी को छुड़वाने की गुहार लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि हर्षित कुमार अपनी पत्नी रितु यादव से बिछड़ने के बाद किस तरीके से परेशान हालत में इधर उधर भटक रहे हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और क्या मामला है? आज आप महानगर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हुए हैं, एप्लीकेशन आपने कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मैटर? सर, मैं प्रॉपर लखनऊ कैंपल रोड लकड़ मंडी शहादतगंज का रहने वाला हूँ। मेरा मामला सिर्फ इतना है कि मेरे ससुर हरिनाथ यादव मेरी वाइफ रितु यादव को अपने साथ जबरन लेकर गए हैं, ये विश्वास दिलाकर मुझे कि मैं रितु की शादी अप्रैल से मई में आपके साथ कर दूंगा। और अब ले जाने के बाद उनका कमिटमेंट चेंज हो गया है। वो मुझसे चाह रहे कि रितु के ऊपर दबाव बना के हम सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स कर लें और अलग हो जाए। थाने में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे। भाई उनका कह रहा है भट्टे में फूंक डालेंगे। उनकी बहनें मेरे गुंडे भेज रही हैं, धमकी दिलवा रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली और तुमको मार डालेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस का बहुत बड़ा मुझे पता है, सारे हथकंडे पता है, सब कुछ पता है कि पुलिस में कैसे क्या होता है। तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गोली भी मार सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत पैसा है। आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी लास्ट मंथ 27 तारीख को हुई थी और 29 तारीख को हमने उसको कोर्ट से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया था। हमने शादी आर्य समाज से पूरे रीति रिवाज के साथ करी थी। फिर आपकी वाइफ गई कब? वाइफ मेरी गई है 2 तारीख को। 2 दिसंबर? हाँ, 2 दिसंबर को शाम को। मेरे पास से ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम शादी तोड़ दो, डाइवोर्स ले लो, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से, अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुम मेरे लिए जीते जी मर गई हो। उनकी सेकंड लास्ट ईयर उनकी मम्मी की डेथ हुई थी, तो वो उनकी भी कसम दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं उनकी मम्मी के इलाज में पूरे दिन साथ था। मैं 5 दिन हॉस्पिटल KGMU में मैं उनकी मम्मी के साथ था। फिर वहां से मैं उनके गांव गया, उनकी मम्मी की 13वीं में और बॉडी डिस्पोज करवाने में मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। आज बस ये है कि वो ये हर हालत में साबित करना चाहते हैं कि मैं गलत हूं और वो सही है, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूं। इंटरकास्ट मैरिज है जो कि उनके घर में होती नहीं है। लेकिन आप दोनों लोग तो बालिग हैं। हम दोनों लोग बालिग हैं। रितु का कहना यही है कि मैं अपने पापा के सामने कैसे बोलूं, जो लड़की आज तक अपने पापा के बगल में बैठी ना हो, पापा उनके सामने पड़े ना हो, क्योंकि पापा उनके बाहर ही रहते थे, तो वो लड़की अपने पापा के सामने कैसे बोल सकती है कुछ भी। अगर उससे अकेले में पूछा जाएगा तो ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि रितु मेरा ही पक्ष लेगी कि हाँ, मुझे हर्षित के साथ ही रहना है। उनके पापा, उसकी लाइफ, उनका एक रितु का स्लोगन है कि मेरे पापा ने जिंदगी दी है तो वो बर्बाद भी कर सकते हैं। उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन सबसे एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरी रितु को मेरे पास सलामत वापस भेज दिया जाए, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे 1 रुपए नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी रितु मुझे मेरे पास चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से अभी 28 नवंबर को ही हर्षित कुमार ने विवाह किया था और 2 दिसंबर को ही उनकी पत्नी रितु को उनके पिता हरिनाथ यादव लेके चले गए और उसके बाद अब अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, तरह की धमकी दी जा रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि जो ये नव विवाहित जोड़ा बिछड़ गया है, इन दोनों प्रेमियों के मन में, पति पत्नी के मन में क्या भाव आ रहे हैं, किस तरीके से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारी लगातार देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।